लोगों के लिए जो बीएड कर रहे हैं और जो करने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर इसको अभी से देख लेंगे क्या क्या मटेरियल आपके लिए चाहिए होता है, तभी आपकी टीपी जो है हो पाएगी, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगी। हेलो गैस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। तो गैस कैसे सब, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और तो गैस वो इस चक्कर में, क्योंकि आपको पता है कि मैं बीएड का कोर्स भी कर रहा हूँ साथ में। तो जो है मेरा फाइनल टीपी जो है बीएड में वो आ गई है, और उसकी डेट जो है 29 और 30 को फिक्स हो गई है। तो उसका जो काम है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और उस काम में थोड़ा बिजी हो गया था, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो आज कल है मेरी फाइनल टीपी, तो मैं जो भी मटेरियल टीपी के लिए होगा वो तैयार मैंने लगभग कर लिया है, और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये बीएड कोर्सेज करने के लिए फाइनल टीपी में कौन कौन से जो है आपको क्या क्या ज़रूरी चाहिए होता है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। इसी चक्कर में मैंने आपको तो आप देखें कि भाई क्या क्या मटेरियल आपके लिए ज़रूरी होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो बीएड कर रहे हैं और जो करने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर इसको अभी से देख लेंगे क्या क्या मटेरियल आपके लिए चाहिए होता है, तभी आपकी टीपी जो है हो पाएगी, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगी। वो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर देनी पड़ेगी। तो मैं दिखाता हूँ कौन कौन से मटेरियल जो है मैंने बना लिया है, और लगभग तो गैस यहाँ पे देखे जितना भी यहाँ पे जो मटेरियल पड़ा हुआ है ये सारा मतलब है कि भाई पूरा ही क्या ही बोलो दोस्तों, पूरा हाल हो रखा है। यहाँ पे मैंने एक कमरा लग ही रखा है काम करने के लिए। तो मैं बताता हूँ कौन कौन से मटेरियल आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो सबसे पहले बनाई जाती है सिमुलेशन और माइक्रोस्कोपी, वो यहाँ पे तैयार हो गई है। ये है सिमुलेशन लेसन प्लान की कॉपी, आपके पास ये एक होनी चाहिए, जिसके अंदर आप कॉलेज वाले अलग अलग तरीक़ों से करवाते हैं। 20 30 लेसन प्लान होंगे इसमें सिमुलेशन में। और जो नेक्स्ट होती है माइक्रो लेसन प्लान, सबसे पहले यही इसी कॉपी से शुरुआत होती है बनाने के लिए। तो आपके पास सबसे पहले 2 कॉपियाँ ये होनी चाहिए, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और जो नेक्स्ट 2 कॉपियाँ हैं ये आपकी फाइनल, जहाँ आप स्कूल में 3 या 4 मंथ के लिए जाते हैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए एक कॉपी है। 2 सब्जेक्ट होते हैं आपको पता है, एक होता है जैसे मेरे है फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। आप जब भी बीएड करोगे तो आपके लिए मेंशन करेंगे वो 2 सब्जेक्ट जिससे आप टीचिंग करेंगे। तो मेरा मेडिकल था, तो मेरा लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस के लिए ये दो कॉपी हैं वो तैयार हो गई है। ये थोड़ी काफ़ी बड़ी होती है और पूरे लिखा जाता है इसमें, तो लगभग आपके भाई ने भाई पूरी फिलअप की है, देख रहे हैं आप। और काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसमें बहुत मतलब कि डायग्राम, आपके पास ये 4 कॉपी तो होनी चाहिए। इसके बाद आपकी और एक स्कूल में इंटर्नशिप फाइल रिपोर्ट जैसे बनी हुई है, ये एक बनानी पड़ती है, ये भी हमने बनवा ली है। और उसके बाद बनती है ऑब्जर्वेशन फाइल, जो 2 फाइलें होंगी बिल्कुल, लाइफ साइंस की और फिजिकल साइंस की। ये भी आप बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे वहाँ पे, तो आपकी 2 फाइलें ये बनेगी जिस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ। यह हमें कॉलेज से प्रोवाइड की जाती है, इसके अलग से चार्जेस लिए जाते हैं कॉलेज में, ठीक है। तो आपके पास ये भी आपको 2 बनाने पड़ेगी। उसके बाद आपको 6 लेसन प्लान, 6 लेसन प्लान बहुत ही ज़रूरी है। ये फाइनल लेसन प्लान होते हैं, वो 6 लेसन प्लान आपको बनाना पड़ेंगे, जैसे कि 1 2 और 3 4 5 और 6। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 लेसन प्लान बना लिए हैं फिजिकल साइंस के, और 3 बना लिए लाइफ साइंस के, ठीक है। तो ये होगी मेरी 6 फाइलें, तो 6 फाइलें आपके पास ये होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास होना चार्ट, चार्ट तो यहाँ पे बनाए 2 चार्ट भी बन गए मेरे, तो मैं आपको इनको थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ। जो चार्ट है वो इस तरह से है, इतना अच्छा नहीं बना पर कोशिश की बनाने की। पाचन तंत्र है मेरे एक फाइनल टॉपिक, और ये एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है। इतना अच्छा तो नहीं बना है पर चलो भाई ठीक है थोड़ा बहुत। और जो नेक्स्ट है वो है मेरा विद्युत के अकॉर्डिंग, तो ये एक चार्ट विद्युत के ऊपर बनाया हुआ है, विद्युत परिवर्तित इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो ये मेरे जो चार्ट थे वो बन गए 2 चार्ट, और ये 2 चार्ट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ चार्ट के माध्यम से भी पढ़ाना पड़ सकता है। तो 2 ये हो गए आपके पास। और सबसे ज़रूरी जो आपको चाहिए होता है वो होता है मॉडल्स। तो गैस मेरे मॉडल भी बन गए, यहाँ पे देख रहे हैं, ये मॉडल भी बना लिया है। और ये है मॉडल इलेक्ट्रिक सर्किट का,
छोटा सा मॉडल बनाया हुआ है, इसको मैं आपको थोड़ा वर्किंग करके, वर्किंग मॉडल है, इसको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये बल रहा है अभी, इलेक्ट्रिक बल्ब है ये, इलेक्ट्रिक सर्किट इसके साथ पूरा बंद और ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा वर्किंग मॉडल में आ जाता है। और नेक्स्ट जो है ये है मानव पाचन का डाइजेशन सिस्टम, जिसको ये भी वर्किंग में बनाया है, पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इसको बनाने में। आप देख रहे हैं बिल्कुल, आपके भाई ने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको बाइंडिंग कर दिया है और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको बनवा दिया है, तो आप देख सकते हैं भाई। तो भाई सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, आपने मेरे मॉडल्स भी देख लिए किस तरह के बने हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताएं भाई कि भाई की मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है इसमें, तो प्लीज़ इसको बताएं किस तरह के रहे हैं ये। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया गाइस कि क्या ज़रूरी है आपके पास माइक्रो की फ़ाइल, सिमुलेशन की फ़ाइल, 2 बड़ी कॉपी है माइक्रो की, उसके बाद इंटर्नशिप फ़ाइल, उसके बाद ऑब्जर्वेशन फ़ाइल, उसके बाद 6 लेसन प्लान और 2 चार्ट, 2 मॉडल्स जिसके ऊपर आप टीचिंग करेंगे, जो आपके फाइनल लेसन प्लान होंगे। तो गैस ये जो मटेरियल है ये आपके पास फाइनल टीपी के लिए होना बहुत ही ज़रूरी है। तो गैस जब भी आप बीएड कोर्सेज कर रहे हैं जो बच्चे, वो भी इस वीडियो को देख ले कि आपको क्या क्या लेके जाना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके साथ साथ जो भी मटेरियल है इसको लेके ही तो जाना ही लेके जाना ही है, लेकिन जो टीचिंग मटेरियल होता है, जो शिक्षण सहायक सामग्री भी बोलते हैं हिंदी में, तो वो है आपके पास ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, चार्ट, और चार्ट तो आगे चार्ट का जो टांगने वाला होता है वो भी आपको लेके जाना पड़ता है वहाँ पे। और एक और था, पॉइंटर आ गया, चार्ट आ गया आपके पास, ब्लैक बोर्ड आ गया, चौक आ गई, डस्टर आ गया। ये आपके पास जो है टीचर मटेरियल होना चाहिए, तो ये भी नहीं छोड़ना है, साथ में जो ये मटेरियल है। बाकी जो आप इसके ऊपर जो टीचिंग करेंगे वहाँ पे वो तो बिल्कुल आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो गैस देख लिए इतना ज़्यादा काम था और काफ़ी ज़्यादा ये कॉपी भाई भरते भरते मेरे तो हाथ में दर्द हो गया है। और इतना काम, बड़ा ज़्यादा काम होता है भाई बीएड में, और सुना ही था लेकिन आज किया तो काफ़ी ज़्यादा लगा कि हाँ भाई काम बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके भाई ने काम सारा कंप्लीट कर लिया है और कल मेरी फाइनल टीपी है, तो देखते हैं भाई किस तरह की रहती है वो फाइनल टीपी। बाकी और अभी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कल टीचिंग करनी है भाई। तो वैसे तो की है बीएड, मैंने नॉन अटेंडिंग नहीं की थी, अटेंडिंग ही है। तो ड्यू टू कोरोना ज़्यादा सीख तो नहीं पाए, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया है कि किस तरह से टीचिंग करते हैं। तो बाकी देखते हैं कल किस तरह से होती है। तो गैस ये वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है पूरी, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।